हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप तो बिल्कुल बढ़िया होंगे, ये मेरे को पता है, क्योंकि पढ़ना तो भैया बस का नहीं है आजकल बच्चों के। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे हम कर रहे थे न्यू एनसीईआरटी। हमने न्यू एनसीईआरटी यहाँ पे उठाई है और न्यू एनसीईआरटी की हम 5.3 एक्सरसाइज पे आ चुके हैं और 5.3 के 8 क्वेश्चन को हमने कर लिया, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी हमारी ये। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी को ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे एमसीक्यू जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो वाले एमसीक्यू, मतलब 12 से 20 एमसीक्यू एक एक चैप्टर में हमने किए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप 70 वीडियो पे चल दे जाओ, बहुत सारा डाटा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, आप केवल स्क्रॉल करते 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 जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई, इतना समझाना था समझा लिया मैंने। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म हमें फाइंड आउट करना है, बताना है कितना होगा। तो S7 कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। S7 इक्वल्स टू दिया है 49। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, और S17 कितना दिया है। S17 मतलब सम ऑफ 17 टर्म कितना दिया है 289, ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितनी कंसीडर करें। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इसका मान लो आप डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी इज कॉमन डिफरेंस, और ये क्या है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, चलिए अब एस एन का क्या फॉर्मूला है। एस एन इक्वल्स टू सम ऑफ एन एस सीरीज इक्वल्स टू एन बाई 2, और ये है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। 7 टर्म का S7 का फॉर्मूला क्या होगा। S7 इक्वल्स टू 7 बाई 2, एन की वैल्यू 2 है, नहीं 7 है, और 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से S7 क्या आएगा भाई, S7 को आप कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से आएगा। 7 बाई 2 2a प्लस 6d, ये देखो भैया बन गया 6d। ठीक है, और S7 किसके बराबर है, ये तो 49 के बराबर, रख दो भाई इसको 49 के बराबर। दैट इज इक्वल्स टू 49 इक्वल्स टू 7 बाई 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस 6d। बनेगा कि नहीं बनेगा एक बार ये बता दो। तो 7 से 49 को कट करो, कितना हो जाएगा, 7 7 जा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 2a की जगह क्या आएगा a, ये रख दो यहाँ पे। अच्छा मैं इसको इधर ले आता हूँ, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा a प्लस 2 से डिवाइड कर दिया 3d इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए भाई इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। चलो अब लगाते हैं S17। S17 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 289 है तो S17 क्या होगा 17, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला आप लिखेंगे, मेरे तो याद है 2a प्लस एन की वैल्यू कितनी है 17, रख दो भाई यहाँ पे एन की वैल्यू 17, एन की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S17 कितना दिया है 289 इक्वल्स टू 17
ओवर 2 और ये है 2a प्लस 16d। 17 में से बन गया 16। अच्छा 17 से कट करेगा क्या होगा 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। इसको ऐसे लिख दो, 2 से डिवाइड भी कर दो इसको, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 70। ये इक्वेशन होगी भाई आपकी सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? चलो अब क्या करो, फर्स्ट में सेकंड को हटा दो बस। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना है 7 और a प्लस 8d इक्वल्स टू कितना है 17। इसको माइनस करो भाई, यहाँ पे माइनस माइनस, इससे ये 0 हो गया तो यहाँ बचेगा माइनस 5d इक्वल्स टू क्या हो गया -10 और d इक्वल्स टू कितना होगा -10 बाई -5। तो आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर आ गया 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 2। मेरे प्यारे बच्चों d की वैल्यू क्या आ गई 2। अब किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, इसको ऐसे करके यहाँ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 था, d की वैल्यू रखो तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू 7 और a इक्वल्स टू ये 6 हो जाएगा और ये 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 1। तो a की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू है 2। अब आपको बच्चों फाइंड आउट करना है Sn, है ना, आपको nth टर्म का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू होगा n बाई 2 और ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगा दिया तो n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू कितनी वो तो निकालना है मुझे Sn तो भाई। तो n बाई 2 सॉल्व कर लेंगे इसको, n बाई 2 और ये a की वैल्यू कितनी है 1 तो 2 आ गया, 2 इंटू 1 2 प्लस n की वैल्यू नहीं पता निकालनी है Sn टर्म का सम, d की वैल्यू कितनी है 2 रख दो यहाँ पे 2। ठीक है, तो क्या हो गया Sn इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखे बगैर नहीं होगा। n के अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया n प्लस n के अंदर और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे 2n स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ गया -2 इंटू n, ये -2n है और ये प्लस n है तो -2n हो जाएगा तो 2n स्क्वायर माइनस n। तो Sn कितना आ गया 2n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ है क्या, n के अंदर मल्टीप्लाई की n स्क्वायर, अच्छा 2 की तो मल्टीप्लाई नहीं की ना, 2 यहाँ तो कर दिया था हमने, यहाँ से डिवाइड नहीं किया तो यहाँ भी 2 रख देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2, ये n स्क्वायर बचेगा यहाँ से। अच्छा इससे डिवाइड करेंगे तो हाँ देखो देखो रुको 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 भाई रुको रुको, गलत हो गया भाई, ये गलत कैसे हो गया है भाई, इसको देखो जरा एक बार। 2 से 2 कट गया कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा यहाँ से n, 2 के साथ साथ मल्टीप्लाई n की मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2 अंदर जाएगा तो 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आया n स्क्वायर और माइनस n, n से n, ये प्लस का ये माइनस का, तो Sn इक्वल्स टू बच्चों आ गया n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म कितना हो गया बच्चों, n स्क्वायर हो गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सो दैट A1 A2 और AN फॉर्म ए AP, ये एक AP को फॉर्म करते हैं। ये आपकी सीरीज दे दी A1 A2 A3 A4 AN तक दे दी, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। क्या है AN की वैल्यू क्या रखी, AN इक्वल्स टू फर्स्ट क्वेश्चन 3 प्लस 4 इंटू n दे दिया। ठीक है, हमें बताना है A1 A2 AN और nth जो है कुछ इस तरह से दिया भाई, A1 A2 की वैल्यू रख दो, A1 कितना हो जाएगा, अरे A1 हो जाएगा n की वैल्यू 1 रखो, n इक्वल्स टू रख दो यहाँ पे, n इक्वल्स टू 1 रखने पर ठीक है कितना आ गया 3 प्लस 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, ये आ गया भाई 7।
ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी होगी 7, ठीक है भाई। A2 निकालो, A2 कितना आ गया बच्चों, A2 आ गया 3 प्लस 4 इंटू 2, बस वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आया ये बच्चों, A2 मेरा आया है 4 दूनी 8 और 3 11। A3 कितना आ जाएगा, A3 इक्वल्स टू कितना आया बच्चों, 3 प्लस 4 इंटू 3, 12 3 15 आ गया। A4 कितना आ गया, 3 प्लस 4 इंटू 4 कितना आ गया, 19 आ गया भाई। A5 कितना आ गया भाई, 3 प्लस 4 इंटू 5, ये आ गया 23, ठीक है। तो सीरीज बना लो इसकी एक, ऐसे 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 चलता जाएगा, ठीक है। ये चलता गया, ठीक है भाई। तो एक बी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, अब यहाँ पे सीरीज लिख लो, अगर तुम्हारा मन करे तो सीरीज लिख लो। कितनी होगी, A1 कितना है 7, A2 कितना है मेरा 11, और A3 कितना है 15, ठीक है। और A4 कितना है 19, और A5 कितना है 23, ऐसे ऐसे चलती जाएगी और AN तक जाएगी, ठीक है। एन टर्म तक जाएगी, और एन टर्म तक कितनी होगी 3 प्लस 4n। तो लास्ट में क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म तो कितनी थी, ये वाली थी 3 प्लस 4n, ये टर्म थी, ठीक है। अच्छा फर्स्ट टर्म कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। अच्छा d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू होगी 11 माइनस 7, कितनी हो गई 4। d की वैल्यू बच्चों 4 आ गई, देखो। तो क्या निकालना है हमें, तो Sn निकालना है बच्चों। चलिए Sn निकाल देते हैं यहाँ पे। तो Sn इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म, ठीक है। कितना हो जाएगा, चलिए देखिए कितना निकालना है। तो टर्म कितनी दी हुई है यहाँ पे, टर्म की वैल्यू निकालनी है Sn, तो हमें निकालना है फाइंड द, कुछ लिखना भूल गए, आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। हम कुछ लिखना भूल गए यहाँ पे लिखना था फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, ये आंसर निकालना था। आंसर नहीं मिला तो क्या होगा, सम ऑफ 15 टर्म। तो Sn क्या हो जाएगा n/2, और ये 2a लिखा ही नहीं भैया, क्या निकालना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S15 इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 15, 15 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी निकाली 11, नहीं 4 रख दी हमने। तो कितना आएगा 15/2, और ये हो गया 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 4 क्या होगा, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 17 आ गया। तो 15/2 इंटू 17, नहीं 17 नहीं आया भाई, 70 आया, 70 आया बच्चों। देखो ऐसे मत करो, है ना। ये हो गया, 2 से कट कर दो भाई, 35 आ गया। 15 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो तो S15 का सम आ जाएगा, है ना। कितना आ गया 15 इंटू 15 इंटू 35, तो 15 को 75 कितना हो गया 5 15 45, और 7 कितना हो गया भाई 7 और 4 11, 7 और 4 11 भाई। 15 पे 75, 15 थी 45, 45 और 7 कितना हो गया 12, बोले तो 52 हो गया भाई, ठीक है। तो S15 सम और 15 टर्म कितना हो गया 525। तो ये आंसर है भाई। ऐसे इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे भाई, है ना। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे, 2 में से एक मैंने करा दिया, एक अपने आप कर लीजिएगा आप, ठीक है बच्चों। यार इतना दुखी मत करना, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज S1, फर्स्ट टर्म क्या होगी और S1 क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म क्या होगी। सिमिलर फाइंड द थर्ड टर्म बतानी, 10th और n टर्म। अरे भाई जय जड़ी लगा दी, अलग अलग पूछ लेता है यार। चलो कोई बात नहीं। Sn इक्वल्स टू, अरे बच्चों सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, हाँ भाई सुनता जा। ये क्या हो गया 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो गिवन है भाई। सम ऑफ n टर्म आपको गिवन है। अच्छा S1 कहा उसने
फर्स्ट टर्म कहाँ है, फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, बस n की वैल्यू 1 रख दो। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितनी होगी, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो S1 कितना आ गया भाई, अरे पप्पू जरा देखो तो S1 कितना आया। चलो a की वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म क्या होगी, a की वैल्यू आ गई 3, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा S2 निकालो भाई, S2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8 माइनस 4, ये कितना हो गया भाई, S2 का आ गया 4। S2 कितना हो गया 4। अच्छा अच्छा, ये तो सम है, ये क्या था भाई, फर्स्ट टर्म दे दी 3 और ये आ गया इनका सम, मतलब इसका और प्लस a का और प्लस इसका सम आ गया दोनों का, मतलब यहाँ a1 रहा होगा और यहाँ a2 रहा होगा। जब इन दोनों का सम निकालेंगे तो s इक्वल्स टू यानी S2 क्या आया होगा, a1 प्लस a2 आया होगा, है ना, ऐसे ही रहा होगा। तो a2 निकालो, तो कितना था यहाँ पे, S2 इक्वल्स टू a1, है ना, और a1 कितनी, S1 के बराबर, और प्लस a2, दोनों का सम आया होगा ये। तो a2 कितनी हो जाएगी सेकंड टर्म, इक्वल्स टू S2 माइनस a1। अरे बच्चों बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ, जरा समझ लीजिए। ये S2 की वैल्यू है 4 और A1 की वैल्यू कितनी है मेरी, वो है 3। तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1। A2 की वैल्यू क्या 1 आई क्या, हाँ आई है भैया। A2 की वैल्यू कितनी आई, A2 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ऐसे ही मैं निकालूंगा S3 मतलब सम ऑफ थर्ड टर्म, मतलब तीन टर्म का सम कितना हो गया 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो S3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 9, ये आ गया भैया 3, ये 3 आ गया। अब मैं A3 निकाल सकता हूँ यहाँ से, A3 कितनी आ जाएगी भाई, S3 माइनस S2। A3 कितनी आ जाएगी, S3 माइनस S2। अच्छा A3 इक्वल्स टू S3 कितनी आई 3 माइनस S2 कितना आया भाई, S2 किधर गया, S2 तो भैया 4 आया है, तो आंसर क्या आ गया -1। A3 निकाल दी हमने, ठीक है भैया। अच्छा ऐसी बहुत सारी S9 निकालो, S9 भी कहा है उसने, S9 निकालो। S9 कितनी हो जाएगी 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो कितनी होगी 36 माइनस 81। 81 में से 36 घटा लो भाई, कितना आया -45, ठीक है। S9 निकल गई भाई। अब S10 निकाल लो, S10 इक्वल्स टू कितना हो गया 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखते जा रहे हैं बस हम, ठीक है। कितना आ गया भाई, ये आ गया 40 माइनस 100, कितना हो गया -60 आ गया भाई। अरे भाई समझ में आ रहा है, अगर मैं निकालूं, क्या निकालूं, 10th टर्म निकालूं, यानी a 10th टर्म क्या हो जाएगी S10 माइनस S9। तो S10 कितनी है -60 और माइनस 45 ऐड कर दो भाई, कितना -60 प्लस 45 कितना हो गया -15। तो a 10th टर्म कितनी होगी 15। अरे बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है भैया, सीक्वेंस से ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा और क्या कहा उसने, फर्स्ट टू टर्म का सम निकाल दिया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 निकाल दिया, सेकंड टर्म निकाल दी, ठीक है। सिमिलरिटी फाइंड द थर्ड टर्म निकाल दी, 10th टर्म भी निकाल दी, एंड nth टर्म भैया थोड़ा दिक्कत करेगा ये तो। देखो n टर्म कैसे निकालेंगे, चलो चलो कोई बात नहीं, मैं ये इसको जरा हटा दूं, है ना, इसको जरा हटा दूं, ये थोड़ा सा मामला करेगा ये मामला, है ना। चलो कितना हो गया भाई Sn क्या दिया था, ये मैंने हटा दिया 4n माइनस एन स्क्वायर। इत्मीनान से समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ये समझना पड़ेगा आपको। अच्छा Sn-1 क्या होगा, Sn-1 कितना होगा भाई, n की जगह n-1 रख दो, n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया Sn-1, वैल्यू रख दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, 4n माइनस 4 और n-1 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे क्या, हाँ कर दो भाई, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n
ठीक है। ये क्या आ जाएगा एस एन माइनस वन, ये क्या आ जाएगा 4n माइनस 4 और माइनस एन स्क्वायर कर दो भाई, है ना। जैसा तुम्हारा मन करे वैसे करते जाओ। अरे मन क्या करेगा, एन स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n। क्या बात सही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ठीक है। कर लें क्या, ये आ जाएगा, ये 2n है और ये 4n है, ये हो जाएगा 6n, ठीक है। ये -4 और ये -1, माइनस एन स्क्वायर लिख दो पहले, फिर -5 लिख दो, ठीक है। तो एस एन माइनस 1 ये हो गया, ठीक है भाई। अब हमें निकालनी है nth टर्म। nth टर्म कैसे निकालेंगे, तो nth सम ऑफ nth टर्म, है ना। हमें nth टर्म निकालनी है ना, सॉरी nth टर्म। nth टर्म क्या होगी भाई, nth टर्म होगी एस एन माइनस एस एन माइनस 1। रख दो भाई, एस एन कितनी है 4 एन माइनस एन स्क्वायर और माइनस 6n, और ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा 5। अच्छा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया प्लस माइनस 4n और ये माइनस 2n और प्लस कितना हो जाएगा 5। तो एन टर्म कितनी हो जाएगी भाई, एन टर्म होगी -2 प्लस 5। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5 माइनस 2n, ये क्या होगी आपकी nth टर्म, ठीक है। अब अच्छा, S1 कितनी आई थी 3, S1 कितनी आई थी 3, तो A1 कितनी थी मेरी 3 आएगी वो, है ना। S2 निकालो, S2 कितनी हो जाएगी हमारी, S2 आई थी भाई 4, S2 आई थी 4, ठीक है। अच्छा, A3 कितनी आई थी वो हमारी -1। अच्छा, 8n माइनस 15, तो an कितना हो गया मेरा 5 माइनस 2। तो इस तरह कलेक्ट करके लिख दो डाटा भाई, यही तो हमें निकालना था सारा का सारा, ठीक है। इतना ही बड़ा क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अरे ये तो वैसा ही क्वेश्चन है रे बाबा रे, ये तो वैसा ही करता है। फर्स्ट 40 इंटीजर बताने हैं आपको, वो 6 से डिविजिबल हो, तो लिख लो पहले तो भाई 6 आएगा, फिर 12 आएगा, इनके मल्टीपल ही तो होंगे ये, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 30 आएगा। फर्स्ट 40 निकालने हैं, तो A40 कर दो भाई यहाँ पे, है ना, ऐसे कर लो, 14 तक चलेगा। अच्छा, D की वैल्यू तो कितनी है भाई 6 है, ये तो सबको पता है। तो A nth कितना हो जाएगा, A nth कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो A nth, A14 टर्म, A14 भी लिख लो यार कितनी होगी, A14 कितनी हो जाएगी भाई n इंटू 40। तो यहाँ पे रख दो भाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 6 इंटू 40, यानी एन नहीं, इसकी वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू 40 है, तो 6 इंटू 40 24 240, ये हो जाएगा 240। मतलब लास्ट टर्म क्या होगी भाई 240। ए एन टर्म, अरे यार ए एन टर्म कितनी थी, ए एन टर्म, है ना। ए एन टर्म कितनी होगी, ए एन टर्म इक्वल्स टू 6 इंटू 40, ये होगी 240, ठीक है। अब लास्ट टर्म कितनी है 240, इसको एल लिख दो, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल्स टू कितना था भाई n/2, और ये कितना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लगा दो भाई, फॉर्मूला क्या होगा, 40 की टर्म का निकालना, 40 S40, है ना, 40 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 6, रख दो भाई, ऐसे रख दो बस फटाफट। और n/2 a प्लस एल भी कर सकते थे हम यहाँ तो, है ना, ये बेकार में हमने निकाला। चलो कितना आ गया, ये 20 और ये हो गया 12 प्लस कितना है ये 39 इंटू 6, है ना। तो 20, ये कितना हो गया 39 इंटू 12 प्लस 39, 6 54, 54, 5 6 बजे 30 और 5 35, ठीक है। ये आ गया 12। अच्छा, 20 इंटू इसमें ऐड कर दो, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया 362, मल्टीप्लाई करो भाई इसको, S40 का सम कितना आएगा। अच्छा, एक तो 0 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 6 जा 12 और 3 3 जा ये 7 आ गया। 7240 आंसर आया क्या भाई, 7240 बन रहा है अभी। अरे कैसे गलत हो रहा है, 234, ये देखो कितना आ रहा है, ये 6 नम 54 का 4 का, हासुल को 5 36 18, ओ 36 18 हो रहा है। तो भाई ये गलत कैसे कर दिया, ये सारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
ठीक है। अरे यार 6 नम 54 का 4 का 6 पंजे 30 और 5 35 बन रहे हैं, तो 36 18 है यार, 36 18 है, 36 18 और 5 कितने हो गए, 18 5 23। ऐड करो जरा इसमें 12 को, ये करो 20 × 12 ऐड कर गया 6, और ये कितना हो गया 4 246। अब कर दो इसको 20 से मल्टीप्लाई, तो 0 हो गया, 2 × 12 तो 2 दूनी 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, ये 4920 आएगा। अरे यार कितनी गलती करते हो भाई मल्टीप्लाई में भी। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो सम कितना हो गया 4920। चलिए आंसर क्या सही है, इसके डबल पार्ट क्यों कर लिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मल्टीपल ऑफ 8। ऐसे ही करना है भाई, सेम सेम ऐसे ही करना है बस। 15 मल्टीपल ऑफ 8, पहले 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 24 हो जाएगी, बस ऐसे ही करना है। चलो कर देता हूँ मैं। कितना हो गया 15 टर्म का निकालना है। एक तो 8 हो गया, ए की वैल्यू तो हो गई 8, फिर हो गया 16, फिर हो गया आपका कितना, फिर 24। अच्छा डी की वैल्यू कितनी है 8, तो सम ऑफ 15 टर्म तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2। अच्छा ए प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म 8 × 15, 15 8 120, यानी लास्ट टर्म ऐसे जाएगी 120 हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15/2, और ए की वैल्यू है 8 + 120। ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए बस। तो S15 = 15/2 × 128। कट करो इसको, 2 × 12 2 चौक 8, तो 15 × 64 मल्टीप्लाई करो। अब की बार गलती हुआ तो भैया फिर खैर नहीं। 15 चौक 60, 0 कैरी ओवर 6, 15 चक्की 90 और 6 कितने हो गए 96, तो 960 आया। अब की बार गलत होने का चांस ही नहीं, थोड़ा दिमाग से किया इस बार। ठीक है चलिए। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। अच्छा 0 से 50 के बीच ऑड नंबर बताने हैं। अच्छा ऑड नंबर 2 तो नहीं है, वो तो इवन नंबर है। 1 भी इवन नंबर है ना, 1 नहीं 1 तो ऑड है यार, 1 तो ऑड है, तो 1 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया भाई, अच्छा 1 हो गया। 1 के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, ऐसे ऐसे चलते चलो। 50 तो आएगा नहीं, 50 तो इवन है, तो 49 आएगा। तो लास्ट नंबर क्या आ गया, एल या ए एन बोल दो इसको, कितना आ गया 49। ठीक है, इसको याद रखना। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू होगी 3 - 1, कितनी हो गई 2। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी होगी, ए तुम्हारा है 1। ठीक है भाई, ए तुम्हारा 1 है और डी की वैल्यू 2 है, तो ए एन एथ कितना होगा, ए एन एथ वैल्यू कितनी होगी, ए + n - 1 × डी वैल्यू रखो। एन एथ कितनी है मेरे पास 49, 49 = ए की वैल्यू 1 + n - 1, डी की वैल्यू कितनी है 2 रख दो भाई। ठीक है, तो कितना आ गया 49, 1 + 2n - 2, इधर ले जाओ इसको, 1 बचा तो यहाँ कितना आ जाएगा -4, तो 50 हो गया। 50 = 2n, तो n की वैल्यू कितनी होगी 50 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 25। तो कितने नंबर हैं वो 25, ये नंबर है भाई वो 25। तो आपको सम निकालना है, तो Sn = कितना हो जाएगा n/2, 25/2 कर देंगे यहाँ पे, और a + l। ठीक है, तो S25 = 25 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 49, तो कितना हो गया 25 × 25/2, 50, 25/2 कितना हो गया ये 50, 2 से कट किया, ये आ गया 25। तो S25 = कितना आ गया 25 × 25 कितना आता है 625। तो आंसर क्या है 625। चलिए आगे, ये क्वेश्चन थे आपके इस तरह के, तो कोई बात नहीं, इनको जरा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई द पेनल्टी फॉर द डिले फॉर कंप्लेक्शन बियॉन्ड द सर्टेन डेट ऑफ फॉलो 200 रुपीज फर्स्ट डे। अच्छा, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भाई कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसने कहा अगर आप एक दिन का डिले करोगे तो 200 रुपये देना पड़ेगा फर्स्ट डे के लिए, और सेकंड डे डिले करोगे तो 250 रुपये हो जाएंगे, थर्ड डे डिले करोगे तो 300 रुपये हो जाएंगे, और ऐसे डिले करते जाओगे तो 50 रुपये उसके एक्स्ट्रा बढ़ते रहेंगे। ठीक है, प्रोसीडिंग के। तो हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे द पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क ऑफ 30 डेज। तो 30 डेज उसने क्या किया, डिले कर दिया वर्क। तो पहला क्या आ गया, पहला तो आ गया 200, फिर थर्ड सेकंड क्या आ गया 250, फोर्थ क्या आ गया 300, और ऐसे ऐसे चलते चले गए।
तो कितना है, n की वैल्यू A30 है, यहाँ पे A30 निकाल लेंगे, यहाँ पे है ना, निकाल सकते हैं ना। तो थर्ड डे के लिए दे दिया, फोर्थ डे के लिए दे दिया, ऐसे ऐसे 50 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि d की वैल्यू तो होगी 50। तो d की वैल्यू तो कितनी होगी, चूंकि इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे ही पता लग रहा है, या यहाँ से घटा के निकाल लें आप, तो d की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, ठीक है भाई, d की वैल्यू हो गई 50। तो S30 निकालनी है हमें, S30 सम ऑफ S30, ये कितना है n/2। तो n की वैल्यू कितनी है रखता जाऊंगा मैं, अब डायरेक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, ये हो गया 30/2 और ये हो गया 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है 200 प्लस, और ये n-1 यानी कि 30-1, और d की वैल्यू कितनी है 50। चलिए रखिए, कितना आ गया 15, और ये हो गया 400 प्लस ये कितना हो गया 29 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर लीजिए 15, और ये कितना है 1400 प्लस 29 इंटू 50, भाई जीरो आ गया, 5 नम 45 का, 5 का कैरी ओवर 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ये हो गया 1450। ठीक है, कितना हो गया 15 इंटू कितना हो जाएगा ये 1850। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1850 में इसकी 15 की, 1850 में 15 की मल्टीप्लाई कर दो भाई सीधे से, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, कैलसी से कर रहा हूँ भाई मैं, तुम कैलसी से मत करना, 27750। ठीक है, ये S30 का सम आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, इतने रुपए पेनल्टी के उसे 30 दिन में देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देख लो पेनल्टी कितनी लगती है। The sum of 700 is to be used to give the 7 cash prize of to the student of school for their overall academic performance। मतलब उसे 700 रुपये दिए गए, टू बी यूज टू गिव द 7 कैश प्राइज, से 7 कैश प्राइज देने हैं स्टूडेंट को। ठीक है, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइज जो है ना वो 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस, पहला प्राइस मान लो 100 रुपये का है, तो नेक्स्ट वाला प्राइस उससे नीचे वाला सेकंड प्राइस कितना होगा 80 रुपये का, उससे नीचे वाला 60 रुपये का, उससे नीचे वाला 40, फिर 20, ऐसे ऐसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ईच प्राइस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे निकलेगा। ठीक है, सम ऑफ प्राइस कितना है 700 रुपीज, सम ऑफ प्राइस कितना दे दिया, एस एन इक्वल्स टू दे दिया 700 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दो 700 रुपीज। फर्स्ट प्राइस कितना है ए, फर्स्ट प्राइस अगर मेरा ए है तो फर्स्ट प्राइस कितना है लिख दो यहाँ पे, फर्स्ट प्राइस कितना है मेरा ए। तो सेकंड प्राइस क्या होगा, सेकंड प्राइस सेकंड प्राइस क्या होगा भाई, वो हो जाएगा A-20। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा A-20 यानी कि 20-20, तो ये हो गया कितना भाई A-40। तो फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा, फोर्थ प्राइस कितना हो जाएगा A-60। तो ऐसे डिक्रीज होता जाएगा वो, इसका मतलब एक हमारी सीरीज बन गई। तो डी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, डी कितना होगा, डी इक्वल्स टू भाई इसमें से ये घटा दो सेकंड में से A-20 और माइनस ए कितना आ गया -20, ये तो -20 आ रहा है। ठीक है, -20 ठीक है, जो आ रहा है ठीक है। तो अब लगाओ फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी है 700 इक्वल्स टू, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं, वही तो निकालनी है भाई, एन की वैल्यू निकालनी है क्या, नहीं एन की वैल्यू दे रखी है, तो प्राइस कितने है 7 है ना, एन की वैल्यू तो निकालनी नहीं है हमें। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ प्राइस निकालनी है, एन की वैल्यू तो हमें 7 दे रखी है, ये 7 दे रखी है। ठीक है, तो 7/2 2 इंटू ए है फर्स्ट प्राइस, हमें फर्स्ट प्राइस की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर आ जाएगी। एन की वैल्यू 7 -1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आई थी -20, रख दो भाई। ठीक है, तो 7 से 7 गया 100, ये 200 आ जाएगा इधर, और ये 2 भी इधर कट गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, और ये कितना है 2a और ये प्लस यहाँ से बचा 6, और ये हो जाएगा 6 इंटू -120। ठीक है, ये आ गया भाई टोटल, तो 2a -120 और ये आ गया 200, इसका इधर ले आओ, तो 200 प्लस 120 इक्वल्स टू 2a, 200 में ऐड करो भाई कितना हो गया 320 इक्वल्स टू 2a,
तो ए की वैल्यू फर्स्ट प्राइस कितना होगा 320/2 कितना होगा 3 1 जा 3 3 6 जा और 0। तो ए की वैल्यू कितनी हो फर्स्ट प्राइस कितना 160 रुपए का। सेकंड क्या आएगा, सेकंड को बी मान लो, बी प्राइस कितना हो गया 140 रुपए का। सी प्राइस कितना होगा 120 रुपीज का। फिर इससे नीचे डी प्राइस कितना होगा 100 रुपीज का। ऐसे ऐसे कम हो जाएंगे सेवन प्राइस में। तो सेवन के सेवन प्राइस आप लिख सकते हैं, सेवन के सेवन प्राइजेज आप लिख सकते हैं जितने आएंगे, ठीक है। 160 140 120 100 80 60 और 40 ऐसे करके आएंगे, सबको लिख सकते हैं। जितने प्राइज है सारे आप लिख सकते हैं। इन ए स्कूल ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट द प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए वो प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है। डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उन्होंने डिसाइड किया नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांटेड, ठीक है। प्रत्येक सेक्शन लगाएगा विल बी द सेम एज क्लास इन विच द दे आर स्टडिंग द सेक्शन क्लास 1 प्लांट 1 ट्री। क्लास 1 1 ट्री लगाएगा और सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल बी दो प्लांट लगाएगा और जो क्लास 12 है वो 3 प्लांट लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शंस, यानी एक क्लास में 3 सेक्शन है ना। तो कहाँ से कहाँ तक क्लास 1 से लेके क्लास 1 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 कितनी लगाएगा 2 ट्री लगाएगा, क्लास 3 कितने का 3 ट्री लगाएगा। और ऐसे ऐसे 12 तक लगाने हैं, है ना। तो लास्ट में 12th लगाने पड़ेंगे, 12th क्लास को 12 ट्री लगाने पड़ेंगे। और एक क्लास में कितने सेक्शन है ए बी सी। अगर क्लास 1 होगी तो इसमें ए बी सी होगा, क्लास सेकंड होगी तो इसमें ए बी सी होंगे, 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड इन द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ने कितने ट्री प्लांट किए ये बताना है। तो नंबर ऑफ क्लास कितनी होगी, नंबर ऑफ क्लास तो होगी 12, ठीक है भाई। अच्छा इस क्लास में कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन हो गए भाई। अच्छा नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1, तो क्लास 1 जो लगाएगी, जो क्लास 1 है वो लगाएगी 3 ट्री। क्लास सेकंड कितने लगाएगी भाई, फिर सेकंड क्लास भी कितने लगाएगी, वो सेकंड में है एक को लगाना है, एक सेक्शन को लगाने हैं 2 और सेक्शन कितने हैं 3, वो कितने लगाएगी 6। अच्छा क्लास थर्ड कितने लगाएगी 3 ट्री लगाएगी और सेक्शन कितने हैं उसमें 3, तो कितने हो गए 9। तो सीरीज कैसे बनी 3 6 9 और 12, कुछ ऐसे सीरीज बनेगी आपकी, है ना, कुछ ऐसे ऐसे सीरीज बनेगी, ठीक है भाई। और जो 12th वाली क्लास है ना, लास्ट वाली लास्ट वाली ये लगाएगी 12th क्लास, है ना, ये 12 ट्री लगाएगी और 12 इंटू 3 ये कितने लगाएगी 36 ट्री। तो लास्ट में जाके कितना हो जाएगा 36 ट्री हो जाएगी, ठीक है भाई। इस तरह से सीरीज बन गई मेरी एक, है ना। तो इस सीरीज में ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू तो आ गई भाई 3 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो एस एन टोटल प्लांट का सम बताओ जी कितना होगा। चलो भाई लगा दो जी सम, एन की वैल्यू तो 12 है तो एस 12 लगाना है आपको। तो 12/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 3। लगा दो भाई सम, ये 6 आ गया है ना इससे कट करके, और ये कितना आ गया 6 प्लस ये 11 है, 11 इंटू 3 तो ये कितना आ गया 6 इंटू ये 33 हो गया, 33 और 6 कितना हो गया 39। तो S12 मतलब कितने, तो टोटल प्लांट 6 9 जा 54 है ना, 54 कैरी ओवर 5 6 3 जा 18 और 5 कितना हो गया 23। तो 234 ट्री बन रहे हैं भाई। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने होंगे 234, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने होंगे 234 234, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अरे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, अभी तो बहुत बड़े हैं, ठीक है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सीडिंग सेमी सर्किल की तरह बना हुआ अल्टरनेट ए और बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए से शुरू किया गया है ना, और रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 और 2 सेंटीमीटर है ना। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव। तो देखो एन की वैल्यू तो होगी आपकी यहाँ पे 13, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी होगी 13। अच्छा एक सेमी सर्किल बना रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, इसकी रेडियस है 0.5, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट सेमी सर्किल का कितना होगा 1/2 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी 0.5 रख दो, यहाँ पे कितना आ गया 1/2 इंटू पाई इंटू कितना रख दो, अच्छा ये तो रेडियस कितनी है 0.5, तो ये कितना आ जाएगा पाई आर आ जाएगा इसका, मान लो चलो पाई आर है
1/2 इंटू 2πr। तो टोटल सर्किल कितना होता है 2πr, तो इसका आ जाएगा भाई πr। ठीक है, तो फर्स्ट का आ जाएगा πr, r की वैल्यू रख दो 0.5, तो कितना होगा 0.5 r। इसको ऐसे लिख दो 0.05 पाई, है ना। फर्स्ट L1, फर्स्ट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक घुमा के लाऊंगा, इस सेमी सर्किल की यहाँ से यहाँ तक लेके आऊंगा, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट L1 कर दो इसको, L1 कितनी होगी 0.5 पाई। ठीक है, L2 कितनी होगी, उसकी रेडियस कितनी दी है 1, है ना, उसकी रेडियस कितनी दी है 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू, तो 2πr हो जाएगा पूरा, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 पाई, इसका हो गया 1 पाई, है ना। अच्छा, इसका हो गया 1 पाई सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 ऐसे ही करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। L3 कितना हो गया, ऐसे ही रहने दो इसको, है ना, ऐसे ही रहने दो। कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में, सारी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। ये 3 इंटू 0.5 पाई सेंटीमीटर। L4 कितनी होगी 4 इंटू 0.5 पाई सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। और ये L13 तक होगा, तो L13 यहाँ लिख दो, L13 इक्वल्स टू 13 इंटू 0.5 पाई सेंटीमीटर। ऐसे एक सीरीज बन जाएगी आपके पास, ठीक है, ऐसे आपके पास एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है भाई। हाँ कि ना, चलो, तो Sn निकालना है आपको, तो S13 निकालना है। S13 इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है 13/2, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, प्लस n कितना है 13 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू निकालो 1 आएगी, d की वैल्यू तो 1 आ जाएगी ना। d की वैल्यू कितनी आएगी भाई, d की वैल्यू आएगी 1, हाँ कि ना। अच्छा, लेंथ ऑफ स्पाइरल भी तो निकाल सकते हैं यहाँ पे। ये 13 हो गया, तो वो लेंथ ऑफ स्पाइरल कितनी हो जाएगी। अच्छा, डी की वैल्यू 1 ही है, डी की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे इंटू 1। भाई इसमें से हमें तो L2 में से L2 माइनस L1 कर दो, तो कितना है, ये तो कितना होगा 0.5, 0.5 पाई इंटू 2 माइनस 1, है ना, इंटू 0.5, तो 1 ही आएगी डी की वैल्यू। तो S13 कितना हो गया 13/2, और ये कितना हो गया 0.5 को, ये पाई हो गया 1 पाई, प्लस कितना हो गया ये 12, ये 12 हो गया, तो ये कितना हो गया पाई प्लस 13 पाई/2, प्लस कितना हो जाएगा 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, ये 6 आ गया, है ना। तो कितना आ गया ये 13 पाई/2, और ये प्लस कितना हो गया, ये प्लस हो जाएगा भाई, इसको ऐसे मत करो, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, ऐसे तो लफड़ा हो रहा है। इतना आ गया भाई, है ना। अच्छा, लास्ट तो हमने निकाल लिया था ना, लास्ट कितना था L13, 13×5 = 6.5 सेंटीमीटर कर लो, 6.5 पाई सेंटीमीटर, लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो L की वैल्यू तो 13 है ना, और A की वैल्यू 1 है, ऐसे कर लो। तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा सकते हो, वैसे वैल्यू तो यहाँ से भी आ जाएगी, वैल्यू तो वहाँ से भी आ जाती है वैसे तो, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, S13 इक्वल्स टू 13/2, और ये हो जाएगा A+1, यानी 1 + 13, टोटल 13 हो गया। कितना हो गया 13/2 है 14, तो 13 इंटू 14 डिवाइड बाई 2, तो 7 आ जाएगा यहाँ से, तो 13 इंटू 7, तो 13×7 = 91, ये कितना हो गया 91 तो ये हो गया, ठीक है। अब टोटल हमें निकालना है बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। देखो 91 तो इसका आया है टोटल सम का, और एक स्पाइरल की कितनी है 91, तो स्पाइरल केस आए हैं, तो एक स्पाइरल की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई इंटू 91, तो टोटल लेंथ इतनी आ जाएगी, ये आएगी टोटल लेंथ, है ना, टोटल लेंथ। तो 91 इंटू 0.5 करो, 0.5 पाई,
तो इसको लिख दो 0.5 इंटू 22/7 इंटू 91। 7 से कट करो, 7 1 जा 7 3 जा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 22 पंजे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 2 12, 12 इंटू 12 इंटू 13। आंसर जो आएगा 12 3 जा कितना हो गया 36, कैरी ओवर 3, 12 1 जा और 3 15, 156 सेंटीमीटर। 156 कैसे आएगा यार, एक मिनट चेक करो जरा, चेक करो भाई ये कितना आया, ये आया 0.5 इंटू 22/7। अच्छा वो मैंने गिन लिया था उसको, 0.5 को नहीं लगाया ना, 0.5 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ये तो 11 हो जाएगा ना, 1/2 है तो ये तो हो गया 13, ये 11 हो गया भाई। इसको 0.5 को 1/2 लिख लो तो ये 11 हो जाएगा, 11 इंटू 13, ये 12 लिख दिया मैंने। तो 11 तिया 33 है ना, और 11 कम 11 और 3 कितना हो गया 14, 143 हो गया आंसर, 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 200 logs आर स्टेकिंग इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 logs इन द बॉटम। ये बॉटम में 20 logs हैं है ना, और उससे ऊपर में 19, फिर 18, फिर ऐसे ऐसे कम होते गए, लास्ट तक गए, एंड सो ऑन। हाउ मेनी रोज आर 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। हमें बताना है कितने logs हैं और टॉप रो में कितने logs होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो में कितने हैं, फर्स्ट रो में देखो भाई कितने हैं 20। ठीक है, सेकंड रो में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं 19, थर्ड में कितने हैं भाई 18। तो ऐसे ऐसे कम होते गए, तो एक सीरीज बना लो, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी इक्वल्स टू, यह सीरीज हो जाएगी 20 है ना, ऐसे ऐसे, फिर 19, फिर 18, फिर सीरीज होगी है लास्ट वाली में जो भी रहे होंगे है ना। चलो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई, एन है, वो एन बना लो उनकी है ना, टोटल नंबर ऑफ रोज सपोज एन है, और डी की वैल्यू कितनी होगी, डी इक्वल्स टू हो जाएगा 19 माइनस 20, कितना हो गया -1। ठीक है भाई, तो टोटल कितने हैं, तो एस एन इक्वल्स टू ऐसे रख लो, इनको यहाँ से हटाओ, डी की वैल्यू इनकी वैल्यू सब जान चुके हैं हम है ना, सब पता है हमको। चलो एस एन कितना है भाई, एस एन है 200। अच्छा एस एन इक्वल्स टू कितना है, एस एन इक्वल्स टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा एस एन कितना है, सारे हैं 200, एन की वैल्यू कितनी है, एन का तो हमें पता नहीं, n/2 और 2 इंटू फर्स्ट में कितना है 20, ठीक है, और प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी -1 है ना, ये कर दो भाई इसका, तो कितना आ गया, ये 400 इक्वल्स टू एन, और ये कितना आ गया 40, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस इंटू n-1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनके अंदर मल्टीप्लाई करो 40n और माइनस n² और प्लस n, तो कितना आ गया 400 के बराबर। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, ये भी तो n था 39, ये आ जाएगा 41n। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया n², इसको प्लस कर लो, इसको इधर ले आओ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आओ, ये हो जाएगा n² माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई आपकी है ना, ये इक्वेशन बन गई भाई, n² माइनस 41 प्लस 400। अच्छा इसके कितने टुकड़े होंगे, ऐसे कर लो इसको, n² माइनस 41 के 16 इंटू 25, 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। देखो 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, तो n कॉमन लिया तो n माइनस 16 और माइनस 25 कॉमन लिया n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 16 यहाँ से कॉमन आया तो n माइनस 25। ठीक है, ये आ जाएंगे, तो एक बार ये 0 के बराबर होगा तो n की वैल्यू यहाँ से 16 आ जाएगी, एक बार 0 के बराबर पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। चलो n 16 और 25 हमारी वैल्यूज आ गई। अब देखते हैं n माइन, अच्छा a nth लिखो, ठीक है, कितना होगा भाई a nth निकालो, कितना होगा a प्लस n-1 इंटू डी। a nth मेरे 0 हो जाएं, a nth मेरे 0 हो जाएं,
तो कितने होंगे भैया, ऐसे कर लो। फर्स्ट कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन की वैल्यू मुझे, एन की वैल्यू मैं रखता हूँ, एन की वैल्यू कितनी रखूँ, अभी नहीं रखेंगे एन की वैल्यू, है ना। तो एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -1, तो कितना आ गया 20, ये माइनस एन और प्लस 1, है ना। कितना आ गया ये आ गया 21, और ये जीरो के बराबर रखेंगे मतलब कंप्लीटली जीरो आ जाए, लास्ट में जीरो बचे हमारे, ऐसे तो देखना हमें। तो 21 माइनस एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई 21, एन की वैल्यू कितनी आ गई 21, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म बिकम्स क्या होगी 20, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी हमारी, तो एन की वैल्यू 24 तो 25 तो आएगी नहीं, ठीक है। तो 25 नहीं आएगी, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे मेरे 16, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे मेरे 16, ठीक है। तो T16 निकाल लो, मतलब लास्ट वाले में कितने निकालेंगे, यानी ए एन निकालना है 16, यानी A16 निकालना है अब आपको, यहाँ निकाल दूंगा A16 निकाल देते हैं अब भाई। A16 कितना होगा, फटाफट करते रहो। A16 इक्वल्स टू कितना होगा, मतलब लास्ट वाली रो में कितना होगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 16 मतलब 15, -15 कर दो इसको, तो कितने होंगे 15, 5 दिखा रहा है तो 5 रहेंगे। तो नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16 रो में कितने आएंगे 5, कितने आएंगे 5। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो गया, 19 क्वेश्चन इज कंप्लीट। इन ए पोटैटो रेस द बकेट इज प्लेस्ड इन ए स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे बकेट रख दी है ना, और 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो कितनी दूर है 5 मीटर, है ना, इस तरह के डिस्टेंस पे रख दिया फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटो इज 3 मीटर, दूसरा यहाँ रख दिया 3 मीटर पे, ठीक है, इस तरह से रख दिया स्ट्रेट लाइन में। देन द 10 पोटैटो इन द लाइन, 10 पोटैटो रखे लाइन में, एन की वैल्यू 10 रख दी। कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, वो इस बकेट की तरफ जाता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, अपने पास वाले पोटैटो को उठाता है और फिर वो बैक चला जाता है। ड्रॉप इन दी बकेट, फिर वो बकेट में डाल देता है उसको, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ से यहाँ जाएगी फिर इसको रख देगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी इसको रख देगा। तो 5 तो फिक्स हो गया 5 की, तो ए की वैल्यू तो होगी 5, तो ए की वैल्यू कितनी होगी भाई 5, और डी की वैल्यू कितनी होगी, फिर मेरा आगे 8 हो जाएगा, तो ऐसी सीरीज बनेगी 5, 3 ऐड किया 8, 3 ऐड किया 11, 3 ऐड किया कितना आ गया 14। तो डी की वैल्यू तो यहाँ से आपको दिख रही है कितनी आ गई, 8 - 5 होगी 3, ठीक है, पक्का 3 होगी भाई, डी की वैल्यू होगी 3 भाई यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से होती जाएगी ये। तो फर्स्ट पोटैटो का चलने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी इसको भाई, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से, तो ये तो होगी 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड पोटैटो में कितनी होगी, अब 8 होगी, तो 8 के लिए कितने होगी 16, फिर यहाँ पे 10 और 16, फिर सेकंड वाले में कितनी होगी 11, 11 दूनी 22 हो जाएगी, फिर ये 22, है ना, ऐसे कर लो, फिर 22, फिर तो आपका 28, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 10, ऐसे रख दो, ए की वैल्यू कितनी, इसको हटा दो, ए की वैल्यू कितनी होगी 10, ऐसे ऐसे डबल भी कर लो इसको, मैं तो सिंपली करके इसको यहाँ से निकाल के डबल कर देता, है ना, वो भी सही तरीका है और यहाँ भी सही तरीका है। और डी की वैल्यू कितनी होगी 16 - 10 कितनी होगी 6, वहाँ से डी की वैल्यू 3 आ रही थी, डबल हो जाएगी ना, यहाँ ए की वैल्यू 2 5 आ रही थी, यहाँ डबल हो जाएगी 10 आ गई, ठीक है भाई। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एस एन निकाल लो, एस एन कितना हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू, यहाँ पे निकाल लो, एस एन इक्वल्स टू, एन की वैल्यू कितनी है, पोटैटो कितने लेंथ तक दिए उसने पोटैटो दिए हैं भाई नियरेस्ट पोटैटो, तो कितना 3 मीटर, एंड द पोटैटो इन द लाइन इज कितना, देखो जरा कहाँ लिखा है, टोटल डिस्टेंस कवर इन द रन द सेम वे पॉजिटिव पोटैटो रन्स एंड बैक ड्रॉप इन द, उसने वैल्यू तो दी थी यार कहीं पे नियरेस्ट रन बैक एंड ड्रॉप 5 मीटर फर्स्ट पोटैटो सेकंड पोटैटो, है ना, एंड 10 पोटैटो दिए 10 पोटैटो, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 10, एन की वैल्यू कितनी होगी 10, यहाँ पे रखो 10 डिवाइड बाई 2, और ये कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 6 रख दो, तो ये तो आ गया 5 और ये हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया 9, 6 जा 54, ठीक है, कितना आ गया 5 इंटू 74, 5 इंटू 74 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 370। तो टोटल पोटैटो कितने हो गए, तो टोटल सम ऑफ अबाउट डिस्टेंस, ये तो सॉरी,
तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 370 मीटर, 370 मीटर उसको चलना पड़ा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 370 मीटर। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था 20, और बड़ा ही लंबे लंबे क्वेश्चन ये पढ़ने में लग रहे थे, तो इनको करना बहुत मुश्किल था। ठीक है भाई, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच।